नमस्कार, राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन एंड टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.5 हमारी हो चुकी है कंप्लीट और एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने से पहले हमको समझना होगा प्राचलिक रूपों के अवकलज हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 5.6 है उसमें बहुत ज़्यादा प्राचलिक फॉर्म्स का प्रयोग हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म का प्रयोग किया गया है और इन पैरामेट्रिक फॉर्म का हम अवकलज डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वही आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा, जिससे कि आप हर एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप नोट करते हुए चले और आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए क्या होता है इस प्राचल में, पैरामीटर में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे दो चर राशि होती है, चर राशि मान लो एक्स वाई होती है, अब उनके बीच का जो संबंध है वो ना तो स्पष्ट होता है और ना ही अस्पष्ट होता है। अब इस कंडीशन में करें तो क्या करें, ये भी तो प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तीसरी अन्य चर राशि मान लेते हैं जो इन दोनों चर राशियों के बीच एक संबंध स्थापित करती है। उसी को यहाँ पे एक लैंग्वेज में क्रम अनुसार व्यवस्थित करके लिखा गया है। क्या है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दो चर राशियों के बीच का संबंध न तो स्पष्ट होता है और न ही अस्पष्ट, किंतु एक अन्य तीसरी चर राशि से पृथक पृथक संबंधों द्वारा प्रथम दो राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच का संबंध एक तीसरी चर राशि के माध्यम से वर्णित है। वर्णित का मतलब इनके बीच में जो तीसरी चर राशि आती है उसके द्वारा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है। ठीक है, अब जो तीसरी चर राशि होती है वही हमारी प्राचल कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर साफ शब्दों में कहें, सुस्पष्ट तरीके से दो चर राशियां मान लो एक्स वाई, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, मान लिया एक्स वाई है, ये दो चर राशि हमारे पास। अब इसके बीच x इक्वल्स टू एफ टी, x इक्वल्स टू हमने मान लिया एफ टी और y इक्वल्स टू जी टी के रूप में व्यक्त संबंध को प्राचलिक रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं। क्लियर है? प्राचलिक संबंध, पैरामेट्रिक रिलेशन के रूप में व्यक्त संबंध कहते हैं। क्लियर है? अब जहां जो टी है, जो ये टी है, ये होता है हमारा प्राचल। क्लियर है? इस लैंग्वेज को आपके सामने यहाँ पे इसलिए लिखा है जिससे कि आप सिंपल भाषा में समझ सके और इसको अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, तो अब आगे क्या प्रोसीजर है इसका वो आपको बताएंगे। आप इसको नोट करिए या फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो इस प्रकार के हमारे फलन होंगे, इस रूप के, इस फॉर्म के हमारे जो फलन होंगे उनका अवकलज ज्ञात करने के लिए हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। श्रृंखला नियम क्या कहता है? श्रृंखला नियम कहता है कि जब हमको कोई फंक्शन t में अर्थात प्राचल के रूप में दे दिया जाए तो श्रृंखला नियम बोलता है कि मान लो अगर हमको y के फंक्शन का क्या करना हो, अवकलन करना हो, y के फंक्शन का अवकलन करना हो और फंक्शन हो हमारा t की फॉर्म में, तो हमारा जो y का फंक्शन होगा उसका अवकलन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इक्वल्स टू ये हो जाएगा अब dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है? ये अब श्रृंखला नियम का प्रयोग होगा। अब यहां से अगर हम
dy बाई dx ज्ञात करें, dy बाई dx ज्ञात करें तो किस तरीके से करेंगे, dy बाई dx, dy बाई dx हमको लेना है इक्वल्स टू, देखिए ये अब हो जाएगा dy बाई dt इनटू, अब ये चला जाएगा यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, अब इसका गुणा, अर्थात dy बाई dx हमने यहाँ पे अकेला रख लिया। अब इसको हमने भेज दिया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये क्रॉस चिन्ह के साथ मल्टीप्लिकेशन होके जाएगा, तो क्रॉस चिन्ह के साथ मल्टीप्लिकेशन होके जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे भैया dt अपॉन में dx। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और होनी चाहिए एक साथ, और यहाँ पे हमारी बनती है, क्या बनती है, जब कभी dx अपॉन में dt इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। क्लियर है। तो ये आपको कंडीशन भी पता होना चाहिए, दैट इज जब कभी dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। क्लियर है। तो श्रृंखला नियम ये बोलता है भैया, श्रृंखला नियम dy बाई dt इक्वल्स टू dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब dy बाई dx हमको चाहिए तो dy बाई dx अकेला रख लिया है, dy बाई dx को जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, dy बाई dt इंटू ये हो जाएगा उल्टा इक्वल से दूसरी साइड में जाके dt अपॉन dx, जब कभी dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमको ये प्राप्त होता है। क्लियर है। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब एक चीज और आप यहाँ पे नोट करिए कि हमने आपको बताया था कि x इक्वल टू हमने लिया था ft, x इक्वल टू ft लिया था। अब यहाँ पे जो है t है, ये जो तीसरी चर राशि t है, ये काम करेंगे यहाँ पे प्राचल के लिए, कहीं के लिए प्राचल के लिए, दैट इज पैरामीटर के लिए। अब अगर हमको इसका करना हो अवकलन, x का अब हम अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो अवकलन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा dx अपॉन में dt इक्वल्स टू d अपॉन में dt ऑफ ft। क्लियर है। अब d अपॉन dt ऑफ ft इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f डैश t। क्लियर है। और जो दूसरा हमने y इक्वल्स टू लिया है वो लिया है gt। क्लियर है। अब इसका जब हम t के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का तो ये हमको मिल जाएगा, सिंप्लाई दैट dy बाई dt इक्वल्स टू d अपॉन में dt ऑफ gt। ठीक है। y का फंक्शन क्या है, gt तो है ना, और इसको हम लिख सकते हैं g डैश t। क्लियर है। हम इसकी मदद से इन मानों को इसमें फिट करेंगे। ठीक है, तो करिए। देखिए हमको निकालना होगा dy बाई dx। क्लियर है। dy बाई dx हमको चाहिए होगा, dy बाई dt है, dy बाई dt आप यहां से रख लीजिए, ये है g डैश t, इसके बाद में इनटू, ठीक है, ब्रैकेट आप यहाँ पे लगा सकते हो, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हमने निकाला है यहाँ पे dx अपॉन dt, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये यहाँ पे अब बन जाएगा 1 अपॉन में f डैश t। क्लियर है। दैट इज dy बाई dx इक्वल्स टू ये हमारा आ जाएगा g डैश t अपॉन में f डैश t। क्लियर है। तो dy बाई dx जब हम निकालेंगे तो इस फॉर्म का हम
यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो एफ डैश टी है, बस दैट इज बशर्ते, यहाँ पे एक कंडीशन बोलती है कि एफ डैश टी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात एफ डैश टी का जो मान होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो आप इसको नोट करिए। फिर इसको समझते हैं, इसको क्लियर करेंगे दो एग्जाम्पल्स के द्वारा, जहाँ पे आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा। पूछा गया है dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज माइंड करिए कि x और y तो हमारे पास हो गए दो चर राशि। अब तीसरी चर राशि यहाँ पे क्या बनेगी, तीसरी चर राशि यहाँ पे बन जाएगी थीटा, जो करेगी पैरामीटर के लिए काम। ठीक है, ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है, ध्यान से समझना है, ये जो थीटा है ये होगा यहाँ पे प्राचल। ठीक है, प्राचल जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर, दोनों में जो थीटा है वो प्राचल का काम करेंगे, दैट इज तीसरी चर राशि का काम। ठीक है, अब इनको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो जो x है, x को हम कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। करिए इसको, ये हो जाएगा dx अपॉन में d थीटा इक्वल्स टू a इंटू d अपॉन में d थीटा ऑफ cos थीटा। क्लियर है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा a इंटू cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का sin थीटा। ठीक है, फाइनली ये आ जाएगा माइनस का a sin थीटा। क्लियर है, अब जब हम dx अपॉन d थीटा ज्ञात कर लें, तो dx अपॉन d थीटा ज्ञात करने के बाद इसको आप अपोजिट कर दीजिए, दैट इज इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट d थीटा अपॉन में dx, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन a sin थीटा। क्लियर है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इसके बाद है हमारा y का भी दोनों पक्षों का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करिए, दैट इज प्राचल जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में अवकलन करिए। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि थीटा दैट इज प्राचल, प्राचल बोलते हैं पैरामीटर को, पैरामीटर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये जो लाइन है ये x के लिए भी है और y के लिए भी है। ये लाइन आपको यूज करनी है स्टेप बाय स्टेप। y के लिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a इंटू डी अपॉन में डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास में आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a कोस थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। ये तो आ गए हमारे थीटा के रेस्पेक्ट में पैरामीटर्स। ठीक है, अब एक चीज और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि जो हमारा x का पैरामीटर की फॉर्म में फंक्शन होगा उसका हम डिफरेंशिएट करने के बाद उसको हम उल्टा करेंगे। ठीक है, अपोजिट कर देंगे, उसको आपको अपोजिट कर देना है। जिस तरीके से हमने dx अपॉन d थीटा को डिफरेंशिएट करके इसको उलट पलट कर दिया, d थीटा अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन a sin थीटा, दोनों साइड अपोजिट होगी, दोनों साइड उलट पलट हो जाएगी। क्लियर है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। अब करना क्या हो,
क्योंकि ये तो हमने प्राचल के रूप में डिफरेंशिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है भैया कि अगर आप इसको उलट पलट कर देते हो समीकरण नंबर 1 को x के फंक्शन को जो थीटा की फॉर्म में दैट इज प्राचल की फॉर्म में है, तो क्या करना है, अगर आप इसको उलट पलट करोगे तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 की आपस में आपको गुणा करना होगा। पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। अगर आप x के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको उलट पलट कर दे रहे हो, दैट इज उसको अपोजिट बना दे रहे हो, तो आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की कर देनी है गुणा। और अगर आप इसको उल्टा पलटी नहीं करते हो, इसको आप डिफरेंशिएट करके यहीं छोड़ देते हो, तो करना है भाग। क्लियर है? समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग करना है अगर इसको आप अपोजिट नहीं करते हो। ठीक है, इसको हम आप यहीं पे क्लियर करेंगे। करिए, हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अभी तक समीकरण नंबर 1 ही है। अब जब हम इसको उलट पलट तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज अपोजिट तक हम नहीं पहुंचते, हम मान लो यहीं तक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग। क्लियर है? करिए बात, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा और अपॉन में हो जाएगा क्या, dx अपॉन डी थीटा। क्लियर है? अब भैया रखिए इसका मान क्या आएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास कितना है, ये है a cos थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा है हमारे पास माइनस का a sin थीटा माइनस a sin थीटा। क्लियर है? a से तो a कट जाएगा, a से a कटने के बाद हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस का कोट थीटा। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? ये हमने तब किया है जब हमने इस x के फंक्शन को जो पैरामीटर की फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करके इसको उल्टा नहीं किया है। अब बात करते हैं यहाँ से आगे की। अगर हम x की फॉर्म जो पैरामीटर में है उसको डिफरेंशिएट करके उसको उल्टा पलटी करते हैं, दैट इज इसको हम बना दे रहे हैं डी थीटा अपॉन डी एक्स, तब इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। ये हमको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं आपके लिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर हम यहाँ पे करेंगे समीकरण नंबर 2 व समीकरण 1 की गुणा करने पर। क्लियर है? करिए, हमको चाहिए है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर है? dy बाई डी थीटा हमारे पास a cos थीटा इंटू अब डी थीटा अपॉन डी एक्स है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन a sin थीटा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं माइनस का 1 अपॉन a sin थीटा। क्लियर है? a से तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस cot थीटा। क्लियर है? किसी भी तरीके से करो, जो हमारा अवकलन है जो dy बाई dx का मान है वो दोनों से सेम ही आएगा। आप देख सकते हो कि हमने जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग किया तब कितना आया है, माइनस का कोट थीटा ही आया है dy बाई dx, और जब गुणा करें तो भी माइनस का कोट थीटा ही आया है। बशर्ते यहाँ पे ये जो दो कंडीशंस बनती है ना, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट dy बाई dx ज्ञात करेंगे तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करना पड़ेगा, और अगर आप डिफरेंशिएट करके इसको यहाँ पे उल्टा पलटी कर देते हो दोनों साइड को, तो समीकरण 2 की और समीकरण 1 की आपको गुणा करनी होगी। क्लियर है? तो आप इसको नोट करिए। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके सामने, जिसमें x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इक्वल्स टू 280 dy बाई dx ज्ञात करना है।
पैरामीटर आपको पता चल गया होगा कि क्या है पैरामीटर है, इसमें एक्स वाई को छोड़ के जो चर राशि आए, टी यहाँ पे क्या है चर राशि है तो टी हो जाएगा यहाँ पे पैरामीटर। करिए अब इनका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt, क्योंकि t जो है वो पैरामीटर है। dx अपॉन dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा a इंटू डी अपॉन में dt ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2at। क्लियर है? इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि t इक्वल्स टू प्राचल, t इक्वल्स टू क्या है प्राचल है, पैरामीटर है। इस t के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 2a इंटू डी अपॉन में dt ऑफ t इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2a, t का t के रेस्पेक्ट में आपको ना कितना एक का गुणा 2a में 2a ही आएगा, क्योंकि t क्या है यहाँ पे भी प्राचल है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर dx अपॉन dt क्या डिफरेंशिएट करके हमने एज इट इज समीकरण नंबर 1 छोड़ दी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से आपको एक पॉइंट नोट करना है। हम अब यहाँ पे करेंगे कि समीकरण 2 को हम भाग देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 1, दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx देखते हैं क्या आएगा इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन में dx अपॉन dt से, क्योंकि समीकरण नंबर 2 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 1 इक्वल्स टू dy बाय dt है हमारे पास 2a और dx अपॉन dt है हमारे पास 2at। क्लियर है? अब 2a से तो 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन में t। दिस इंप्लाइज दैट जो रिक्वायर्ड है दैट इज dy बाय dx है वो आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में t। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो प्राचल दिए गए होंगे उनके रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करने होंगे, और इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस आपको बताई हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको क्लियर हो गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.6 को समझने के लिए आपको ये लेक्चर, ये वीडियो आपको समझना होगा, क्योंकि प्राचल की जो एक्सरसाइज है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपका इस लेक्चर में कोई डाउट रहता है, इस वीडियो में आपको कोई डाउट रहता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।